Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Sunday evening Bhagavad Gita sessions. So we will continue reading from Bhagavad Gita chapter 2. So you all are most welcome. So we'll get started. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। बिकॉज इस समय मैंने जाया करता था यहाँ पर एस्कॉन टेम्पल, संडे को वहाँ पर 6 से 9 प्रोग्राम रहती है रुद्रपुर। तो यस हाँ। तो वहाँ पर मैं जाया करता, टाइम दोनों का सेम मैच हो जाता है। एक्चुअली अभी मैं 2-3 वीक्स में जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर। ओके। और थोड़ी सी बीच में इवेंट हो गई थी तो बाइक या व्हीकल्स चलाने में कंफर्ट नहीं होती, इसलिए अभी मैं जा नहीं पा रहा, तो मैं यहीं पर कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। इसी बहाने आप हमारी क्लास में आ गए और हमको आपकी पोजीशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो क्लास में हमने 2.18 से पढ़ा था और लास्ट क्लास में, एक्चुअली लास्ट सेशन तो गिरा प्रभु ने लिया था। एंड आई होप कि आप सबको वो बहुत अच्छा लगा हो सेशन। प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हमको बताया। एक्चुअली बहुत ये हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के पूर्ण तरह से आश्रय में हैं। और जैसे ही हम उनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं या फिर उन डिवोटीज के संग में आते हैं, उनकी एसोसिएशन में आते हैं जो श्री प्रभुपाद के अनुयायी हैं, जिनको हम प्रभुपाद अनुगस भी बोलते हैं, तो हम डायरेक्टली श्री प्रभुपाद जी के शेल्टर के अंडर आ जाते हैं। और जितने भी जो भक्त हैं जो इस्कॉन के अंदर आते हैं वो आर डायरेक्टली शेल्टर्ड बाय श्रील प्रभुपाद, एंड श्रील प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी। और मैं आज ही गुरु महाराज का कोट पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा कोट था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक कोट है, श्रील भक्ति स्वरूप महाराज बोलते हैं कि we do not have to become big scholars, we do not have to become superman, we do not have to become a very famous personality. Even a devotee washing pots, distributing books or dressing the deities is a pure devotee because he is following a pure devotee Srila Prabhupada. तो जैसे गुरु महाराज हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक की टिप्पणी कर रहे हैं 10 दिसंबर 2008 को। तो इसी को जैसे हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हम डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं, उनके शेल्टर के अंदर हम सुरक्षित हैं, और प्रभुपाद और हम एक बोट में हैं, जैसे जिसको हम इस्कॉन बोलते हैं, और प्रभुपाद उस बोट के कप्तान हैं बेसिकली। और हमको करना क्या है, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि हमको क्या करना है, हमको बस उस बोट के अंदर आना है और बैठे रहना है ना। उसके अंदर सिर्फ रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रहेंगे तो हम वो सारे एक्टिविटीज करेंगे जो प्रभुपाद जी ने हमको बताई हैं करने के लिए, और अगर हम उसको करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और तो हम डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी को सर्व कर रहे हैं, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है।
एक और बहुत बढ़िया श्लोक था, एक और बहुत बढ़िया कोट था। मैं आपको एक और आज ही मैंने पढ़ा उसको, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसे। और हम्म, तो ये प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे हैं। एक श्याम प्रभु हैं, ये 1968 की बात है, 30 अगस्त 1968, 1968 की बात है। और उसमें प्रभुपाद उनको ये बता रहे हैं कि सेपरेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद हमारे समय में तो है ही नहीं, और हम कैसे उनसे ये रिलेशन बना सकते हैं। और बट जो जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज होती हैं, उनकी स्पेशलिटी यही होती है कि उनकी डिपेंडेंसी ये नहीं है कि हम उनको फिजिकली रह होना चाहिए एसोसिएशन में, तभी वो एसोसिएशन रहेगी। और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज दे आर ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटीज। तो प्रभुपाद उनको लिख रहे हैं, प्रभु जी को, अवर बिजनेस इज टू चैंट एंड ग्लोरीफाई द होली नेम ऑफ कृष्णा, एंड वेर एवर वी मे रिमेन, कृष्णा इज विद अस। Krishna is within your heart, Krishna is within my heart. So spiritually, there is no question of separation. Even physically, we may be in far distant place. तो कोई मतलब नहीं बनता है सेपरेशन का, फिजिकल सेपरेशन का। और इसी तरह से कई बार हम जो हैं, हम अपने बहुत ही क्लोज जो होते हैं उनको हम खो देते हैं। और पिछले साल हमने बहुत ऐसे अपने जो बहुत क्लोज हैं उनको खोया है। तो हमको ये जानने की जरूरत है कि जो वो हैं, वो दे आर नॉट दीज मटेरियल बॉडीज, दे आर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज। वी आर स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि। और यही हम इसको मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसको रिलेट कर सकते हैं हमारे अभी करंट टॉपिक से जो चल रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। तो उसकी एप्लीकेशन है ये, कि एक तरह से एक उसकी एप्लीकेशन है कि जब हम दूसरे को एक तरह से भौतिक पे ना होके एक आध्यात्मिक स्तर पर अगर उनसे रिलेट करते हैं, तो देर इज नो मीनिंग ऑफ सेपरेशन, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये होता है डिफरेंस। जब हम किसी के साथ एक मटेरियल तौर पे हम एक संबंध बनाते हैं वर्सेस हम एक स्पिरिचुअल तौर पे जब हम उनसे संबंध बनाते हैं। तो जैसे कि जो भी हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो श्रील प्रभुपाद हैं, सो दे आर नेवर एब्सेंट, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। ऑल इट मैटर्स इज हाउ मच वी आर सिंसियर टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद देम। तो तो इसी से हम जब हमने लास्ट लास्ट क्लास थी उसमें हमने भगवत गीता अध्याय 2 और वर्ष नंबर 18, श्लोक नंबर 18 से पढ़ा था, जिसकी ट्रांसलेशन है कि द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end, therefore fight। तो जो भगवान है वो अर्जुन को भी जो आत्मा है, आत्मा का ही ज्ञान दे रहे हैं। और उसमें वो भगवान उनको बताते हैं कि जो ये जो भौतिक शरीर है, इसका तो अंत होना निश्चय है। और ये भौतिक शरीर किसका है? उस जीव का जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल है, जो विनाश नहीं हो सकता, जिसका इमेजरेबल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और जो इटर्नल है, जो सनातन है। ऐसे जीव का जो भौतिक शरीर है, वो तो उसका तो अंत होगा ही होगा। और इसमें क्या करना, तो आप लड़िए हे अर्जुन, फाइट। तो यहाँ पे हमने जो है उसको छोड़ा था। और अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जो अब आगे के एक्चुअली जो 2-3 श्लोक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार, और हमको बहुत उनसे सीखने को मिलेगा और बहुत ही फेमस भी हैं। और तो मैं इनको एक बार स्क्रीन शेयर करके आपके सामने रखता हूँ। तो ये था हमारा 2.18, अंतवत्त इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना नाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारता। तो 2.19 पढ़ते हैं। या एनं वेति हंतारम, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो, नायं हन्ति न हन्यते।
Translation and purport by His Divine Grace, Abhi Charna Arvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays nor is slain. तो वो क्या कह रहे हैं कि ना ही वो जो ये समझता है कि जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, उसकी हत्या की जा सकती है, ना ही वो जो ऐसा समझता है कि वो हत्या कर रहा है या फिर वो उसको मार रहा है, दोनों ही अज्ञानता में हैं. बोथ आर नॉट इन नॉलेज, बिकॉज जो करता है, ना ही जो ये जीव है, ना ही इसको मारा जा सकता है, ना ही इसको कोई मारने वाला है. तो अगेन भगवान यहाँ पे उसी की पुष्टि करते हुए कि जो लिविंग एंटिटी है इज इटर्नल एंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इज immeasurable, जो हमने लास्ट में पढ़ा था. Purport: When an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. The spirit soul is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. तो ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि जो साइज भी है जो सोल का, that is 1 by 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर. अगर आप आपके जो बाल है उसकी जो नोक को, उसकी जो ऊपर वाली टिप है, उसको आप 100 भागों में डिवाइड करें, उसमें से एक भाग को अगर आप दोबारा से 100 भागों में डिवाइड करें, उसमें से जो एक भाग है वो है साइज ऑफ द सोल. तो वो इतनी छोटी है कि आप उसको किसी वेपन से तो मार ही नहीं सकते. और दूसरी चीज ये भी है कि आप उसको क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है. जो सोल है, दैट इज नॉट मटेरियल, इट इज स्पिरिचुअल, इट हैज स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन. तो बैठेगा ही नहीं साहब, तो इसीलिए उसको कुछ नहीं हो सकता. नॉर इज द लिविंग एंटिटी किलेबल बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन. What is killed or is supposed to be killed is the body only. This, however, does not at all encourage killing of the body. तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सावधान भी होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम ये सोच लें कि जो शरीर है वो उसको तो निशांत होना है, और जिसको मैं मार रहा हूँ उसकी तो कभी हत्या हो ही नहीं सकती, तो देन आई बिकम अ मर्डरर और आई बिकम अ किलर. ऐसा भी नहीं है. हमको जो मटेरियल नेचर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है. और तो इससे ये समझ हम मिल सकती है. दिस हाउएवर डज नॉट एनकरेज दैट किलिंग ऑफ द बॉडी. जैसे कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी आजकल जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, वहां पे कितनी सारी अभी जीव हत्या हो रही है. तो बट इसमें हम ये समझ सकते हैं, तो कोई इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकता है कि भगवत गीता में तो ये लिखा है कि जीव की तो कभी हत्या हो ही नहीं सकती, तो रशिया जो कर रहा है वो ठीक है. ह्यूमन ऐसे नहीं है. तो अगर हम हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम उनके शरीर को भी हम कोई हानि पहुंचाएं और कोई वो करें. और बट इट इज इम्पोर्टेंट, अगर कोई युद्ध है तो वो अगर धर्म युद्ध है तो वो सही होना है. जैसे कि यहाँ पे अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि लड़ो, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई बोले कि क्या भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आप हिंसा करो, और क्या जो अहिंसा पे बहुत वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो अहिंसा परमो धर्म जिसको हम कहते हैं, तो क्या भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं अर्जुन को कि हिंसा करो, क्योंकि वहां पे हिंसा नेसेसरी है. और जो भगवान कह रहे हैं वो तो वैसे ही सही है, तो और उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. तो इट डज नॉट मैटर कि जो हम कर रहे हैं वो इस तरीके से सोचा जाए कि हम जैसे कि अगर किसी को हम मारने लगे हैं तो हम इस तरह से सोचें कि हम मार दें क्योंकि वो तो कभी हत्या होने ही नहीं वाली. तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए. बट इफ इट इज धर्म युद्ध देन इट इज अलाउड, बिकॉज और वैसे भी जो क्षत्रिय हैं जैसे कि देयर ड्यूटी इज टू किल, एंड अगर कोई उनके ऊपर प्रहार करे तो दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट टू कि वो दूसरों के ऊपर प्रहार कर सकते हैं. और तो बट उनको कोई रिएक्शन नहीं मिलता है. तो हमको इस तरह से हम समझ सकते हैं. द वैदिक इंजंक्शन इज मा हिंस्यात सर्वभूतानि, never commit violence to anyone. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. So killing the body of anyone
without authority is abominable and is punishable by law of the state as well as by the law of the Lord. तो यहाँ पे प्रभुपाद उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं. तो ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, इसको हम पढ़ के ऐसा कोई सोच सकता है कि अच्छा यहाँ पे तो भगवान ने बोल दिया कि कोई ना किसी की हत्या हो रही, ना कोई किसी को मार रहा है, तो मतलब एनिमल स्लॉटर इज ऑल्सो अलाउड. ऐसा नहीं है. इट इज, अगर हम किसी अथॉरिटी के बिना if we kill somebody then it is abominable as well as punishable. और दोनों तरीके से पनिशेबल होगा. एक तो जिस जमीन पे आप रह रहे हैं वहां का जो लॉ है उससे आपको पनिशमेंट मिलती है. जैसे अगर आप यहाँ पे if you commit any murder, right, or then they will get punished by the law and by the court, and similarly they will also get punishment by the law of the Lord, which is karma. उसको हम 3rd chapter में अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज के बारे में. Arjun, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. तो यहाँ पे देखिए ये differentiating factor है actually, कि जो अब अर्जुन जो युद्ध लड़ रहा है that is धर्म युद्ध. हमने भगवद गीता की शुरुआत ही ऐसे करी थी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेत युद्ध सभा, कि जो ये युद्ध है ये धर्म युद्ध है. और यहाँ पे एक तरफ है जो धर्मी है, एक तरफ है जो अधर्मी है. और अर्जुन इज on the side of where Lord Krishna is there, and wherever Lord Krishna is present, religion is automatically present there, and he is at the side of dharma. तो उनका जो है and the other party is adharmi. तो जैसे भगवान भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. और परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं युगों युगों में आता हूँ धर्म की स्थापना करने, और जो साधु हैं उनको तारने और उनको एसोसिएशन करने, एंड जो विनाश करने के लिए जो दुष्कृति है और जो दोजो और डीमंस. और जो ये महाभारत का युद्ध भी जो लड़ा जा रहा है और जो अभी इसके अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो ये युद्ध है दैट इज धर्म युद्ध. एंड और दूसरी तरफ जो है दे आर अधर्मी पीपल हु हैव बिकम सो हैवी ऑन द अर्थ, एंड और उसको भगवान उनको अर्जुन के थ्रू और जो पांडवों के थ्रू उनको वो खत्म करना चाहते हैं. और देन देयर विल बी रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द धर्म. तो ये हम जब महाभारत पढ़ते हैं उसमें आता है. और अर्जुन जो है दैट ही इज फाइटिंग द ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, धर्म, क्योंकि भगवान कह रहे हैं उसको लड़ने के लिए, और भगवान जो कहते हैं दैट इज द धर्म, दैट इज द रियल धर्म. लाइक whatever the codes which are given by the Lord, and the codes of and the law of the Lord is the dharma. And so Arjun is not fighting whimsically, he is fighting on the principles of religion. तो जो अगला श्लोक है that is also very very famous and very important. 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो अब यहाँ पे और ज्यादा डेप्थ में क्लैरिटी मिल रही है. भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जीव है, जो सोल है, उसका ना ही बर्थ होता है और ना ही डेथ होती है. ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय. और वो ना ही भूतकाल में, ना भविष्य काल में, ना ही वर्तमान काल में, दोनों में नहीं होता है. He has not come into being, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना वो कभी जन्म लेगा, ना वो कभी जन्मा है. Does not come into being, has not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. इसका मतलब क्या है? अजो नित्य means सनातन है ना. नित्य मीन्स इटर्नल एंड सनातन, शाश्वत. अनबॉर्न, इटर्नल,
शाश्वतो अयम पुरानो मतलब एवर एग्जिस्टिंग, बहुत पुराना, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्राइम इवल, एंड ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि जो ये शरीर के खत्म होने पे उसका कोई अंत नहीं होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम समझ सकते हैं। Purport: qualitatively, the small atomic fragmental parts of the Supreme Spirit is one with the Supreme. He undergoes no changes like the body. Sometimes the soul is called the steady Kutasthitha. The body is subject to 6 kinds of transformations. It takes its birth from the womb of mother's body, remains for some time, grows, produces some effects, gradually dwindles, and at last vanishes into oblivion. The soul, however, does not go through such changes. तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रभुपाद यहाँ पे परपट में बता रहे हैं कि जो भी जन्म लेता है ना, उसके ये 6 तरह के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं, कि जो जो शरीर है हमारा, वो ये 6 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशंस के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू दीज 6 ट्रांसफॉर्मेशंस। वो क्या है कि उसका बर्थ होता है, इट टेक्स इट्स बर्थ, और उसके बाद इट ग्रोज, है ना, कि वो फिर वो बड़ा होता है, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रहता है, इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, वो कुछ मेंटेनेंस इफेक्ट आ जाता है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस सम इफेक्ट्स, मतलब देयर वुड बी सम बाई प्रोडक्ट्स which may be children and some other by products which are there, and वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है शरीर, gradually dwindles and at last vanishes into oblivion. उसके बाद वो शरीर खत्म हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये सिर्फ शरीर के होते हैं, ये जो जो जीव आत्मा है, जो सोल है, उसके लिए नहीं होते। The soul does not go through such changes. The soul is not born, but because he takes on a material body, the body takes its birth. तो जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो 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 जीव है, जो सोल है, वो एक तरह से अपने कपड़े बदल रही है ना। जब डेथ मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और हम जो ये बॉडी जो चेंज है, इसको हम अपने खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं, कि जैसे हमने पहले भी इसका एग्जांपल लिया था कि अगर अगर जो जो बच्चा एक दिन का होता है, उसके जो शरीर है वो डिफरेंट होता है, 1 महीने का डिफरेंट है, 1 साल का डिफरेंट है, उसके बाद 10 साल का डिफरेंट है, फिर 20 साल का, 30 साल का, 40 साल में डिफरेंट शरीर होता है। बट हम तो वही हैं, और हमारी आइडेंटिटी तो कोई चेंज नहीं होती, बट हमारा शरीर बदलता जा रहा है। छोटा सा शरीर होता है माँ के गर्भ से लेकर के इतना बड़ा बन जाता है, और उसके बाद अंत में शरीर का अंत हो जाता है, एंड इट वैनिशेस। बट जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि the change is only for the body and not for the soul. The soul does not take birth there, and the soul does not die. It is only transforming from one body to another, transmigrating from one body to another, and this is called death. इसको बोलते हैं कि like birth and death, and this cycle keeps on going on and on. इसी का मैं प्रभुपाद का वो लेक्चर सुन रहा था आज इसी श्लोक के ऊपर, और उसमें प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको एग्जांपल समझा रहे थे, किस तरह से कि प्रभुपाद इसी को समझा रहे थे कि इट डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा शरीर है और हमारी एक उंगली है, हमारी उंगली हमारे शरीर के साथ ही पैदा हुई है। जब हमारा शरीर पैदा हुआ है तभी हमारी उंगली साथ ही में पैदा हुई है, हमारी उंगली का जन्म बाद में नहीं हुआ है, जब हमारी उंगली का जन्म पहले नहीं हुआ है। जब हमारा जन्म हुआ है, हमारे शरीर ने जब ये जन्म लिया है, उसके साथ में ही ये हाथ ने, ये उंगली ने जन्म लिया है। और हम जो हैं, हम भी भगवान का अंश हैं, स्व अंश हैं, और विभिन्न अंश हैं। और भगवान, और क्योंकि भगवान ये जन्म नहीं लेते और भगवान में ये चेंजेस नहीं आते, इसीलिए हमारे में भी चेंजेस नहीं आते। गॉड और कृष्णा डज नॉट गेट does not take birth, and similarly we also does not take birth, and Krishna does not go through these changes, similarly we also does not go through these changes. तो इससे हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम जान सकते हैं कि किस तरह से कि जो ये जो स्पिरिट सोल है, it does not take birth because we are part and parcel of Krishna.
and he does not take, he was ever existing, he does not take birth, he does not go through such changes. Similarly the soul also does not go through changes, but जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो जो that is the material covering. तो जो हमारी कवरिंग है, जो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ जो हमारी कवरिंग है, वो कवरिंग जब चेंज हो रही है, that is called birth and death. एंड बर्थ एंड डेथ बेसिकली उसमें चेंज क्या हो रहा है कि हमारी ज्यादा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर चेंज हो रहा है, सूक्ष्म शरीर तो हमारे साथ ही अगले बॉडी में जाता है, और कोई भी हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हमारे साथ ही जाती हैं, वो उनका अंत नहीं होता है. जैसे कि मान लीजिए कि अब क्वेश्चन यही आता है कि मैं बार बार फिर जन्म क्यों ले रहा हूँ. तो जन्म इसीलिए ले रहे हैं हम कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, और वो हमारे मन में रह जाती हैं, मन बुद्धि अहंकार में. और क्योंकि भगवान जो हैं वो भगवान बहुत दयालु हैं, वो सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या क्या इच्छाएं हैं, कि ये वी हैव दिस सच these desires to fulfill, and then we again come back to this material world, and this again birth, and then again death, and then again birth, and then again death, because these desires does not die and desire does not go away. The only solution is Krishna consciousness, where we can purify our desires by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी then what happens is चेतो दर्पण मार्जन, and then we get purified, our desires get purified, and we are bereft of material, और वो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती, वो हमारी चली जाती हैं, और and we are left with spiritual desires, and then we come to a stage of जीवन मुक्त, where we don't have to take birth again, and और इस तरह से हम ये जो साइकिल है बर्थ डेथ का, इससे हम बाहर आते हैं. And because the soul has no birth, he therefore has no past, present, or future. He is eternal, ever existing, and primeval. That is, there is no trace in the history of his coming into being. Under the impression of the body, we seek the history of birth, etc. of the soul. The soul does not at any time become old as the body does. The so-called old man therefore feels himself to be in same spirit as in his childhood or youth. The changes of the body does not affect the soul. The soul does not deteriorate like a tree, nor anything material. The soul has no byproducts either. तो जैसे हम इसको देख सकते हैं कि जो स्पिरिट सोल है उसके कोई बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं है. जैसे हम, और ये तो एक और अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे बाय प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि when we reproduce, right, when we have children, so that those are our byproducts, namely the children. और जो सोल है, that has no byproducts. एक सोल दो सोल आपस में मिला के तीसरी सोल नहीं बना रहे हैं. So ये भी एक क्लैरिटी होती है. So what actually is happening is the play of material nature, and how a man and woman gets united, and then the soul gets attracted at the time of conception, according to what is the consciousness of the man and what is the consciousness of the woman. That kind of the soul is attracted at the time of conception, and that is a very very श्रीमद् भागवतम में भी आता है. और उसके बाद के सारे जो स्टेजेस हैं कि when a soul is conceived in the womb of the mother, and so this is how actually it takes place. So we may think that, oh, we biologically we are reproducing, but it is actually the soul which is getting attracted, and then the soul is getting the body, and then the soul is getting born like into a different body. Like getting a different body is birth. So like that. तो ये हम इसको समझ सकते हैं कि the soul has no byproducts either. But soul कुछ नहीं कर रही. It is simply getting a new body. The byproducts of the body, namely children, are also individual souls, and owing to the body, they appear as children of a particular man. The body develops because of the soul's presence, but the soul has neither offshoots nor change. Therefore, the soul is free from the 6 changes of the body. In the Katha Upanishad,
we also find a similar passage which reads, Na jayate mriyate vipaschin nayam kutaschin na babhuva kaschit अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कठोपनिषद से भी इसको रेफरेंस दे रहे हैं, एंड ही इज कठोपनिषद से बता रहे हैं कि वहां पे भी सेम चीज लिखी हुई है, सेम बात बताई गई है। The meaning and purport of this verse is the same as in Bhagavad Gita, but here in this verse there is one special word, vipaschit, which means learned or with knowledge. तो वही कह रहे हैं कि जो ये जानता है, that person is in knowledge. The soul is full of knowledge, full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. तो ये हमने पहले भी इसको बारे में पढ़ा था कि जो चेतनता है, that is the symptom of the soul. That is not something which is material or something that you can produce via some chemical reaction or something. और इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि all the chemicals within a dead body are also still there, but by science we cannot make that person conscious, and by science we cannot make that person living, because it is the symptom of the soul which has left the body, which has left the dead body. Or the body itself is dead, it is because of the presence of the soul that the body is moving. Even if one, आगे पढ़ते हैं, even if one does not find the soul within the heart where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. तो यही हमने पहले भी हमने पढ़ा था कि सिंपली हम उसकी एप्लीकेशन से जान सकते हैं कि हाँ वो चीज प्रेजेंट है। इसी तरह से soul is present simply by the presence of consciousness, and it is very simple commonsensical thing. Sometimes we do not find the sun in the sky owing to the clouds or for some reason, but the light of the sun is always there and we are convinced that it is there for daytime. जैसे कई बार प्रभुपाद बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहे हैं, और ये बहुत एक अच्छी स्पेशलिटी है प्रभुपाद की, वो बहुत अच्छे से एनालॉजी से बताते हैं कि हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि कई बार जैसे कि जो सूर्य है वो जो बादलों से वो कवर हो जाता है और हमको लगता है कि सूर्य गायब हो गया, जो सूरज है वो गायब हो गया, बट क्योंकि इतनी डे लाइट है, इतना दिन है, तो हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट है बट हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सूरज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट क्योंकि जो स्काई है उसके अंदर जो क्लाउड्स हैं उससे वो कवर हो गए हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, एंड वी आर नॉट एबल टू सी। अगर हम बादलों से ऊपर चले जाएं तो हम देख लेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ अवर कवरिंग दैट वी आर नॉट एबल टू सी। As soon as there is little light in the sky early in the morning, we can understand that the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of the soul. तो ये एक बहुत important है कि it is for every living entity, not just human beings. It is for a man as well as for an animal, like a dog, or could be or could be a microorganism as well, like an amoeba or a bacteria or a virus. So all are spirit souls. There is no difference. And we can see that because they have some consciousness. They can do all these 6 things, like take birth, and then grow, and then reproduce. They stay, they dwindle, and they eventually vanish. That is the symptom of a living being actually. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the Supreme, because the Supreme consciousness is all knowledge, past, present, and future. The consciousness of the individual soul is prone to be forgetful. When he is forgetful of his real nature, he obtains education and enlightenment from the superior lessons of Krishna. But Krishna is not like the forgetful soul. ये देखिए, तो क्या कह रहे हैं कि जो अब हमने ये समझ लिया कि हमारी भी हम भी चेतन है, तो हमारी भी चेतनता है, कॉन्शियसनेस है, और हमने ये जाना था कि हम भगवान के अंश हैं और वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो अगर हम चेतन हैं तो भगवान भी चेतन है। इन एक्चुअली भगवान चेतन है, इसीलिए हम चेतन हैं। और बट डिफरेंस क्या है कि वी आर कॉन्शियस ऑफ अवर ओन थिंग, अवर ओन बॉडी, बट
जो भगवान है, ही इज सुप्रीमली कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल्सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि ही इज सुप्रीम कॉन्शियस। तो ये डिफरेंस है, दैट वी आर अनु एंड ही इज विभु, जो भगवान है। द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज प्रोन टू बी फॉरगेटफुल, और हम कभी कभी भूल भी जाते हैं, और हमारी जो चेतनता है और चेंज भी हो जाती है। और जब हम फॉरगेटफुल का मतलब ये है कि जैसे कि अब हम व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद मटेरियल नेचर, वी फॉरगेट दैट वी हैव दिस कॉन्शियसनेस एंड वी आर स्पिरिट सोल, एंड हमारी जो आइडेंटिटी है, वी फॉरगेट दैट आइडेंटिटी। और ड्यू टू दिस फॉरगेटफुलनेस, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम इस नेचर के, हम वी बिकम फॉरगेटफुल टू अवर रियल नेचर, then we can get enlightenment from anyone who is superior, right? जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि तो जब हम भगवान के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जब हम उनको पढ़ते हैं तो सुनते हैं, और अपने बारे में जानते हैं, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो तब हमको समझ में आता है कि हमारी जो ये जो कि हम एक चेतन पद हैं, और कि हम एक अनु हैं और भगवान विभु हैं। बट जो भगवान है वो हमारी तरह नहीं है, क्योंकि अगर भगवान भी कुछ भूल गए तो वो भगवान नहीं हुए, क्योंकि भगवान कुछ भूल नहीं सकते। कृष्णा इज नॉट लाइक द फॉरगेटफुल सोल। इफ सो, कृष्णा's टीचिंग ऑफ भगवत गीता वुड बी यूजलेस। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर भगवान कुछ भूल गए तो वो भगवान ही नहीं है, राइट? तो और अगर वो अगर अगर ऐसा है तो फिर उनकी भगवत गीता पढ़ने का मतलब ही नहीं है कोई। तो बट ऐसा नहीं है। सो दैट इज व्हाई ही इज सुप्रीमली कॉन्शियस and of everything, past, present, as well as future. Trikaldarshi. There are two kinds of souls, namely the minute particle soul, Anu Atma, and the super soul, Vibhu Atma. जैसे हम बात कर रहे थे कि हम अनु हैं, अंश हैं, भगवान विभु हैं, मतलब सुपर सोल and supreme conscious. This is also confirmed in the Katha Upanishad in this way: Anor aniyan mahato mahiyan atmasya jantor nihita guhayam tam अक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान माहिमनाम आत्मना। अनोर अनियान महतो महियान, मतलब कि अनोर अनियान मीन्स लाइक वेरी स्मॉल एंड महतो महियान मीन्स वेरी ह्यूज, वेरी बिग। इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि लाइक अ डस्ट पार्टिकल ऑन द होल अर्थ, जो पूरी धरती है उसमें कितनी ज्यादा डस्ट है, कितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उसमें से अगर एक पार्टिकल को ले लें तो वी आर दैट, और भगवान जो है वो पूरी धरती। इस तरह से हम इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि अनोर अनियान महतो महियान, वी आर अनु, भगवान इज विभु। a gold particle in a gold mine, you cannot compare, but both are the same. दोनों गोल्ड हैं, यस दोनों गोल्ड हैं। दोनों में कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस। और कोई डिफरेंस है? यस। किस तरह से? कि वो एक एक जो है वो इतना छोटा है और डिपेंडेंट है, और इतने से तो कोई कुछ होगा नहीं, और अलग हो गया गोल्ड के माइंड से, उसको कोई ध्यान भी नहीं देगा इतने से छोटे से पार्टिकल को, है ना? और एक है गोल्ड माइन। दिस इज द डिफरेंस। बोथ द सुपर सोल परमात्मा एंड द एटॉमिक सोल आर सिचुएटेड ऑन द सेम ट्री ऑफ द बॉडी। ये प्रभुपाद इसकी जो है व्याख्या कर रहे हैं इस श्लोक की, जो है कठोपनिषद से, कि बोथ द सुपर सोल परमात्मा एंड द एटॉमिक सोल जीवात्मा आर सिचुएटेड ऑन द सेम बॉडी, सेम ट्री ऑफ द बॉडी, विद इन द सेम हार्ट ऑफ द लिविंग बीइंग, and only one who has become free from all material desires as well as lamentations can by the grace of the supreme understand the glories of the soul. तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह की इच्छाएं हैं, एक है भौतिक इच्छाएं और एक है आध्यात्मिक इच्छाएं। अगर हम अपने आध्यात्मिक भौतिक इच्छाओं से फ्री हो जाते हैं, देन और भगवान की कृपा से और हमारे कुछ अपने परिश्रम से, तो हम जाके जान सकते हैं कि जो आत्मा का जो एक ज्ञान है। कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुपर सोल ऑल्सो, as it will be disclosed in the following chapters, and Arjun is the atomic soul, forgetful of his real nature. Therefore, he requires to be enlightened by Krishna or by his bona fide representative, the spiritual master. तो
यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे में हमको एक चीज बता रहे हैं कि जो भगवान है वो परमात्मा के भी ऊपर हैं, और परमात्मा जो है एक्चुअली वो भगवान से आते हैं। तो परमात्मा अंत नहीं है। तो ये तीन भागों में डिवाइडेड है, तीन रियलाइजेशंस में डिवाइडेड है। इम्पर्सनल ब्राह्मण, ब्रह्म ज्योति जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद ब्राह्मण रियलाइजेशन, फिर परमात्मा रियलाइजेशन, फिर उसके बाद भगवान रियलाइजेशन। जो भगवान के तीन फीचर हैं, सत चित आनंद, उसमें जो सत फीचर है वो आता है इम्पर्सनल ब्राह्मण और ब्रह्म ज्योति में। जो सत और चित है वो परमात्मा में आता है, और सत चित आनंद है जो वो भगवान में आता है। तो भगवान इज एब्सोल्यूट कंप्लीट। और भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ द सुपर सोल, विच मीन्स ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये भगवान बताते हैं 16वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, कि जो परमात्मा है और मैं उससे भी ऊपर हूँ परमात्मा के, और बट है वो भगवान ही। And as it will be disclosed in the following chapters, and Arjun is the atomic soul, forgetful of his real nature. तो यहाँ पे जो अर्जुन है उनको क्या बताया गया है कि वो एक जीव आत्मा है, और जो जीव आत्मा की जो सबसे जो एक क्वालिटी है वो ये है कि that is forgetful of his real nature। तो ये चौथे अध्याय में जाके आता है, जब भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि ये ज्ञान तो मैंने करोड़ों साल पहले सूर्य देव के पुत्र विवस्वान को दिया था, और क्योंकि और उसके बाद विवस्वान से होते हुए ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में आता चला गया, बट बीच में इसकी जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है वो टूट गई। तो इसीलिए मैं तुमको ये दोबारा बता रहा हूँ, ताकि ये जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है उसको मैं पुनः स्थापित कर पाऊँ। 4.1 4.2 में भगवान ये बताते हैं। एंड बट अर्जुन का एक काउंटर क्वेश्चन होता है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ, आपने अभी कुछ थोड़े सालों पहले जन्म लिया होगा, आप यहाँ पे आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है जब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये जो ज्ञान है ये करोड़ों साल पहले सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान को दिया है, और मैं ये कैसे समझूं? तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और जन्म मतलब प्रकटे अप्रकटे हो चुके हैं, एक्चुअल वाला जन्म नहीं, क्योंकि सोल का तो कभी जन्म नहीं होता और भगवान का भी कोई ऐसे जन्म नहीं होता है, बट प्रकटे अप्रकटे हो चुके हैं। बट तुम सब कुछ भूल चुके हो, बट मुझे सब याद है। तो ये भगवान बताते हैं अर्जुन को 4th चैप्टर में कि यू हैव फॉरगॉटन योर ऑल योर प्रीवियस बर्थ्स, बट आई रिमेम्बर। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू कि कि बहुत सारे जन्म उसमें से मैंने ये जो ज्ञान है ये पहले मैंने विवस्वान को दिया था, इस तरह से। और तो इससे हमको ये पता लगता है कि जो जीव है दैट इज फॉरगेटफुल ऑफ हिज रियल नेचर, और इसी वजह से हम ये भी भूल चुके हैं कि हम हैं कौन, हम ये शरीर हैं कि हम ये आत्मा है, और हम पूरी जिंदगी जो है वो शरीर के तौर पर हम इसको बिता देते हैं, और हम ये नहीं जान पाते कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये आत्मा है। और हमको ये चांस मिला है, जो ये शरीर मिला है, इसका जो पर्पस है वो क्या है, हम किस पर्पस के लिए हमको ये जो ह्यूमन लाइफ है जो मिली है, और हम इसको इस तरह से व्यर्थ ना गवा दें। और तो उसके लिए हमको क्या करना है? वी रिक्वायर टू बी एनलाइटेंड बाय कृष्णा। मतलब हम इसके बारे में जान सकते हैं भगवान से, या फिर भगवान के बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं। और कृष्णा से हम कैसे एनलाइटनमेंट ले सकते हैं? भगवत गीता पढ़ के, क्योंकि कृष्णा जो बता रहे हैं, जो उनकी जो शिक्षा है और जो हमको वो बताना चाहते हैं, वो भगवत गीता में है, वो भगवान का है, भगवान के मुख से निकला हुआ है। और हम इसको समझ कह सकते हैं एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेके, और उसमें श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद की अनुयायी हैं, और उनका हम भक्ति वेदांत परपट्स पढ़ते हैं, तो उससे हमको कितनी क्लैरिटी मिलती है। तो प्रभुपाद हमारे प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, मतलब फाउंडर आचार्य हैं, और वो और जब हम उनसे ये शिक्षा ले रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ही इज अवर फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर, लाइक प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु तो है ही है प्रभुपाद हमारे। तो जब हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं,
तो हम ऑटोमेटिकली भगवान के जो ये ज्ञान है, हमारा जो जो है ये ज्ञान भगवत गीता के बारे में जो रियलाइजेशन है उसे हम जान लेते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद प्रभुपाद ने जो हमको दिया है दैट इज एज इट इज, और उसके बाद हम उसको जो समझते हैं एक आध्यात्मिक गुरु की मदद से। और जैसे भगवत गीता 4.34 में आता है कि जब हम उनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं और उनसे हम एक हम्बल मूड से जाके जब मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो जाके हमको ये समझ में आता है। और इसी तरह से जब हम भगवत गीता के बारे में पढ़ते हैं और रोज हम समझते हैं और हम श्रवण करते हैं भगवान का, कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, तो हम हमारे हमको जाके ये जो ज्ञान है और जो इसकी इसकी रियलाइजेशन होती है। ज्ञान तो हमको मिल सकता है, हम पढ़ लें, we can become knowledgeable, we can get information, but there is a difference between information and there is a difference between realization. Realization means कि जैसे एक भूखा व्यक्ति है, अगर आप उसको खाना खिला दें तो उसको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि आपकी भूख मिट गई। वो जान चुका है अंदर से, दैट मीन्स ही हैज रियलाइज्ड। जब वो खाना खा लेता है, एक भूखा व्यक्ति, उसको भूख लगी है, जब वो खाना खा लेता है तो उसको पता है कि उसकी भूख मिट गई, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज रियलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन, व्हेन यू नो इट फ्रॉम इनसाइड एंड यू हैव रियलाइज्ड इट। जो विज्ञान हमको हो चुका है, ज्ञान से जो विज्ञान भी हो चुका है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। एंड so that enlightenment happens when we take a shelter of a bona fide representative or the spiritual master who is coming in the disciplic succession। जैसे भगवान बताते हैं 4th चैप्टर में जाके कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु स कलेन हमाता योग नष्ट परंतप। तो यहाँ पे और तो अगला वर्स है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। 2.21 वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्था कम घटायति हन्तिकम। O Parth, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, inimitable, kill anyone or cause anyone to kill? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, तो जब कोई आप किसी जब ये सोल जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इटर्नल है, अनबॉर्न है और इम्यूटेबल है, जब ये चीजें हैं तो कैसे आप किसी को मार सकते हो और कैसे कोई किसी से मर सकता है? Purport: everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the persons in knowledge. तो यही हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि जो हिंसा है उसकी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। अब जैसे कि जो हिंसा और क्रोध है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कैसे कि अब हम अगर हम भगवान राम जी के पास टाइम्स में जाएं तो हनुमान जब जाते हैं माँ सीता को ढूंढने लंका में, और उनको वो मिलती हैं, उसके बाद सारा वार्तालाप होने के बाद जब हनुमान लंका में आग लगाते हैं और डिस्ट्रॉय करके वापस आते हैं, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं, कोई तीसरा बंदा बोले कि ये तो हिंसा का जो प्रतीक है और इतना ज्यादा क्रोध हुआ है। बट उन हनुमान जी यहाँ पे ग्लोरिफाइड हैं। उनको ये नहीं कहा जाता कि आप हिंसा करके आए हो या फिर आपने इतने मर्डर किए हैं, क्योंकि वहां पे आप भगवान के पक्ष में हो और भगवान का कार्य जो है वो धर्म का कार्य है। और तो देयर जो anger and violence is justified in that manner, and that means that we are utilizing that anger and violence in the service of the law. और बहुत ज्यादा आके प्रशंसा होती है हनुमान जी की जब वो वापस आते हैं, जब उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, जो बाकी जो वानर हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे तो ये लंका में आग लगा के आए हैं। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं।
although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person according to the codes of justice. हाँ, तो एक एग्जांपल और भी है कि जैसे कि जो कोर्ट में जज बैठा है और अगर वो किसी व्यक्ति को जिसने मर्डर किया है अगर उसको वो सजा सुना दे कि मौत की सजा आपको मिलती है, तो इसमें जज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जज ऑर्डर कर रहा है कि अब इनको मौत की सजा मिलेगी और इनको मार दिया जाए, तो कहने को बोल सकते हैं कि जज इज डायरेक्टली डूइंग violence to that person, but can judge be held responsible for that? No. So judge is on a neutral position. Similarly, so this is how we can understand कि the justice of the peace, जो जज है वो उसको हम blame नहीं कर सकते, वो तो according to the rule books, according to the codes of the justice, he is giving them punishment. In Manu Samhita, the law book for mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death so that in next life he will not have to suffer for great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjun should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate, man, or rather the soul, cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted. क्या कह रहे हैं? For the administration of justice, so-called violence is permitted. A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him. इसका एग्जाम्पल जैसे प्रभुपाद ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया डॉक्टर का, कि अब अगर एक डॉक्टर है और अगर उसके ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे अगर एक मरीज है और वो डॉक्टर वो नाइफ लेके चीर फाड़ कर रहा है और इतना सारा खून बह रहा है, तो कोई कह सकता है यहाँ पे कि वो डॉक्टर इज कमिटिंग वायलेंस ऑन दैट पर्सन? एक तरह से हम एक व्यू है, यस वो इवेंचुअली इट इज देयर, बट क्या वो अच्छे के लिए है? यस इट इज फॉर देयर, बट वो उसको मारने के लिए नहीं कर रहा है, वो उसको क्योर करने के लिए कर रहा है. So that is how we can differentiate between violence, where it has to be applied, and we simply just cannot become non-violent, and we cannot say that ahimsa parama dharma, and we cannot become non-violent in all of the situations. And there are situations where we have to become violent, and we can actually, but under proper guidance and with the administration and authority. Therefore, the fighting to be executed by Arjun, all the instructions of Krishna, is with full knowledge, so there is no possibility of sinful reaction. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी के आप प्रति हिंसा कर रहे हैं तो सिंफुल रिएक्शन भी मिलते हैं, बट क्योंकि अगर आप उसको लॉ बुक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, रूल बुक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हिंसा नहीं होती है. इसी तरह से जो अर्जुन है वो भी, क्योंकि वो भगवान के दिए हुए जो भगवान की दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज द लॉ बुक और द रूल बुक और द धर्मा, एंड अर्जुन डज नॉट गेट सिंफुल रिएक्शन. और इन एनी वे हम तो ये जानते हैं कि जो अर्जुन है ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है. बट अगर हम इफ यू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ न्याय शास्त्र और जस्टिस, देन ऑल्सो इट इज नॉट. तो यही यहाँ पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं. तो हमने ये अभी 2 श्लोक पढ़े हैं, 2.3 श्लोक पढ़े, 2.19, 2.20 एंड 2.21. और इसमें हमने से ये जाना कि जो भौतिक शरीर है उसका तो अंत तो निश्चय है, तो अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसमें कोई पश्चाताप वाली बात नहीं है, क्योंकि और तुम कैसे ही किसी को हम मार सकते हैं, क्योंकि जो मर रहा है वो तो सिर्फ शरीर है, जिसका जो अंत हो रहा है उसका तो सिर्फ शरीर है, और वो तो मिशन निश्चित था. तो किसी को हम ना मार सकते हैं, ना किसी को ना ही किसी के हाथों मर सकते हैं. तो बट इसमें हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, और इसको एक इस तरह से हमको लेना चाहिए कि जो एक बैलेंस बना के कि जो जस्टिस के अकॉर्डिंग है दैट वायलेंस इज अलाउड, और जो भगवान का जो है जो इंस्ट्रक्शंस हैं विच इज देयर, so that is
that is not violence actually. जैसे कि हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया कि डॉक्टर making cuts on the body of a patient is not violence. It is for the betterment of the patient only. It is for the betterment to cure him. So that is how we can take an example. और जैसे दूसरा एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया एक जज का, कि अगर एक मर्डरर को एक जज अगर फांसी की सजा सुनाता है तो वहां पे जज इज नॉट एट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और क्योंकि वो तो एक लॉ के अकॉर्डिंग उनको वो पनिशमेंट दे रहे हैं। और उसके बाद जो आगे के श्लोक हैं उसमें भी भगवान अर्जुन को इसी के थ्रू कंटिन्यू करके उनको बता रहे हैं कि, और अगला बहुत ही ज्यादा फेमस श्लोक है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, और उसमें दोबारा से भगवान यही बताते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार से जो ये आत्मा है वो कैसे वस्त्र की तरह अपने जो शरीर है उसको चेंज कर रही है। तो जो आत्मा का ज्ञान है तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको समझें, इसको जानें। तो यहाँ पे हम इसको, हमारे जो सेशन है उसको हम विराम देते हैं। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है और अगर किसी की कोई टिप्पणी है तो हम उसको अभी ले सकते हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है अगर हम इसको अपने जिंदगी में उतार लेते हैं तो हम जानेंगे कि हमारी बहुत सारी जो हमको दुख आते हैं वो उनसे हम जूझने के हम काबिल हो जाएंगे। कम तो नहीं हो जाएंगे, वो जूझने के काबिल हो जाएंगे और हमको एक हायर अंडरस्टैंडिंग, एक डिफरेंट और हायर, we will be at peace with what actually is happening in our life for that. तो किसी का कोई प्रश्न है और किसी की कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have few questions. Yes. First is difference between Paramatma and Bhagwan. So as of now, I was thinking कि Paramatma जो है भगवान वही है. So आपने बोला नहीं परमात्मा डिफरेंट है, भगवान वो है, तो ये पहले ये रिजॉल्व कर दिया, फिर आई हैव फ्यू और क्वेश्चंस। आप बोलेंगे तो एक साथ पूछ लूंगी। हाँ, तो माता जी क्या होता है कि जब भगवान जब ये भौतिक सृष्टि करते हैं तो भगवान अपना विस्तार करते हैं। भगवान अपना विस्तार करते हैं 3 पुरुष अवतार में। 3 पुरुष अवतार होते हैं भगवान से, 3 पुरुष अवतार होते हैं। सबसे पहले अवतार आते हैं महाविष्णु। जो महाविष्णु हैं, जब हम अपनी पिक्चर भी देखी होगी कि एक भगवान विष्णु लेटे हैं और उनके शरीर से बहुत बबल्स आ रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं। वो जो बबल्स हैं हाँ, जो बस हाँ जो लेटे हुए हैं और उनके 4 हाथ हैं और उनके शरीर से अनगिनत बबल्स आ रहे हैं। वो जो हैं वो भगवान के एक्सपेंशन है, जिसको हम बोलते हैं महाविष्णु, जिनको हम बोलते हैं पुरुष अवतार। उसमें से एक अवतार है, 3 अवतार हैं बेसिकली, उसमें से एक अवतार है महाविष्णु। और अब ये जो बबल्स हैं ये हैं हमारे ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंदर जो उसके बाद एक और विष्णु एक्सपेंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। वो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, वो ब्रह्मांड में जाते हैं, उसको आधे से भरते हैं अपने पानी से, और उसके बाद उस पे वो लेटते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्षीर सागर, और सॉरी कॉजल वाटर और कारण वाटर, कॉजल ओशन, गर्भोदक्षाई, हाँ गर्भोदक्षाई विष्णु। और जब वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, और ये भी हमने फोटो देखी होगी कि उनकी जो नाभि है, उनके जो नेवल से ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी रचना करते हैं ब्रह्मांड की, जितने भी जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनकी रचना करते हैं। और उसके बाद एक और एक और विष्णु एक्सपेंशन होती हैं, जो भगवान जी की एक्सपेंशन है, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं, ये भगवान के ही अवतार हैं, जो तीसरे पुरुष अवतार हैं। और ये जो भौतिक सृष्टि है उसके कण कण में बस जाते हैं ताकि भौतिक सृष्टि हो सके। और उसके बाद और जितने भी जो जीवात्माएं आती हैं वो उनके साथ रहते हैं और हमारे हृदय में भी वो रहते हैं। तो ये है वो परमात्मा। तो भगवान से इस तरह से महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, ये एक
प्लेनेटरी पोर्शन है भगवान के, लाइक फीचर ऑफ भगवान, जो कि और कोई डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों में, बट कह सकते हैं डिफरेंस है भी और नहीं भी है, इस तरह से कि जो ये जो परमात्मा है ये सिर्फ भौतिक जगत में होते हैं, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते। ओके। हाँ, देन और ये जो परमात्मा है वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और ये दो तरह से जो भगवान जो परमात्मा है वो हमारे इस तरह से आदान प्रदान करते हैं कि एक तो भगवत गीता में लिखा है 13वें अध्याय में कि उपदृष्टा अनुमंता च भोक्ता भारता समान भोक्ता भारता महेश्वरा, और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो परमात्मा है वो जो जीव के हृदय के साथ, हृदय के अंदर होते हैं, जीव के साथ होते हैं, और उनका रोल है उपदृष्टानुमंत, मतलब जो उनको एज अ साइलेंट वॉचर देख रहे हैं, लाइक अ फ्रेंड। जैसे कि अगर दो पैरट्स बैठे हैं एक टहनी पे, तो एक पैरट है जो सारा कुछ कर रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, और दूसरा पैरट सिर्फ साथ में बैठ के देख रहा है। तो प्रभु जी वो वही है जो मार भी वही रहा है, मर भी वही रहा है, वो वाला सेम है जो भगवान, कि जो मार रहा है उसमें भी भगवान वही विश्व बैठे हैं, जो मर भी रहा है वो इसमें भी वही भगवान है। वो तो है ही है माता जी, जो तो फिर जितने वो भी जितने भी जो जीव हैं, जो स्पिरिट सोल्स हैं, दे आर ऑलवेज अकम्पेनिड बाय परमात्मा, तो दोनों के शरीर में परमात्मा तो है ही, बट उसका उससे कोई लेना देना नहीं, जो मार भी वही रहा है, मर भी वही रहा है। तो दैट इज जो जो मर रहा है, जो मार रहा है, वो तो बॉडी है, क्योंकि जो सोल है वो तो ना मार सकती है ना मर सकती है, यही तो हमने पढ़ा आज, है ना। राइट राइट। बट जो परमात्मा का जो आपको क्वेश्चन है वो ये है कि उपदृष्टानुमंत च भोक्ता भारता महेश्वरा, कि वो हमारे हृदय में साथ में बैठे हैं, और ही इज लाइक वॉचिंग अस, हमारी एक्टिविटीज को वॉच कर रहे हैं, और वो नोट करते रहते हैं सारा कुछ, कि हमारी डिजायर्स क्या हैं, कि हमारी इच्छा क्या है, और वो उनको पूरा करते हैं बेसिकली। तो अब जी होता इसी क्या पे ही है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। आपने बोला सोल जो है, हाउ डू वी फील व्हिच वन इज आवर सोल, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगा था वो हमारा सोल है, आपने बोला नहीं वो इंटेलिजेंस है जो हमें बताता है कि सही क्या है गलत क्या है, एज अ कॉन्शियसनेस, बट देन हाउ करेक्ट, डू आई नो व्हिच वन इज माय सोल, कैन आई फील दैट इन टर्म्स ऑफ इन मेंटली कि ओके सब, हाँ, वी बिकॉज कैन नॉट डू दैट। हाँ, बिकॉज राइट नाउ वी आर सो कवर्ड that we are not able to realize that we are actually the soul। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जाने कि हमारी सोल क्या है, बट हम ही सोल हैं। बट प्रभु जी आप तो वो ही बोल रहे कि इंद्रियां हैं, हम हमारे जो डिजायर ये सब तो इंद्रियां ही हैं, तो फिर नहीं, बट सोल वो का तो कवरिंग है ना, वो तो कवरिंग है ना, वो तो एक्चुअली होता क्या है, जो हम वी आर कवर्ड बाय अवर सूक्ष्म शरीर एंड स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है वो आता है मन बुद्धि अहंकार के ऊपर, और जो हमारी उसके ऊपर एक स्थूल शरीर की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और एक है आपकी सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी में क्या है, आपका ये जो भौतिक शरीर है जो पंच महाभूत से बना है, और दैट और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमारी सेंसेस से, भौतिक बाकी बाकी दुनिया जगत से इंटरेक्ट कर रहा है, कि हमारी जो पांच कर्म इंद्रियां और जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कि हमारी जो 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग सेंसेस जो होती हैं हमारी, उसके थ्रू हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इज इंटरेक्टिंग विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। और उसका एक पूरा रोल प्ले है हमारा इंटेलिजेंस और माइंड के साथ। दीज आर वेरी सटल थिंग्स, और बट हम डिफरेंस तो ले सकते हैं ना, कि हमारी एक हमारा मन है और एक हमारी इंटेलिजेंस है, इसमें डिफरेंशिएट तो हम कर ही सकते हैं, कि कभी कभी मेरी आई एम ड्रिवन बाय माई इंटेलिजेंस, कि मुझे सुबह उठना है, मेरा पेपर है, या फिर मेरी 4 बजे फ्लाइट है और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो मेरे को पता है, मेरी इंटेलिजेंस अभी मेरे को ड्राइव करेगी कि मेरे को 1 बजे उठना है, नहा धो के मेरे को 2 बजे तैयार होके एयरपोर्ट के लिए निकलना है, ताकि मैं 3 बजे पहुंच के फ्लाइट पकड़ लूँ 4 बजे की। बट अगर मेरे यहाँ पे मन भारी हो गया तो क्या होगा, मन भारी, मन कह रहा है कि नहीं अभी सो जाओ, बट इंटेलिजेंस कह रही है अगर सो जाओगे तो आपकी फ्लाइट है जो वो मिस हो जाएगी, या फिर आपका एग्जाम है तो सुबह उठ के पढ़ना है, तो अगर आप मन कह रहा है कि कोई बात नहीं सो जाओ, बट इंटेलिजेंस कह रही है कि नहीं, तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड आवर माइंड। सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट कि हमारे एक मन है, हमारी एक बुद्धि है, और हमारा एक शरीर है, वो शरीर के सेंसेस हैं, वो सेंसेस हमको ड्राइव करती हैं, और अगर हम वी आर ड्रिवन बाय अवर लाइक क्विक ऑफ सेंसेस, तो हमारा मन उसको ड्राइव कर रहा है,
एंड समटाइम्स इट हैपेंस इज कि ओ मुझे मैंने एक बहुत अच्छी एड देखी, आई एम लेट्स से आई एम अ गैजेट लवर, है ना, और मैंने एक नया देखा कि इन्होंने नया फोन लॉन्च कर दिया, तो आई एम थिंकिंग कि कोई बात नहीं, ले लेते हैं, और नाउ आई एम ड्रिवन बाय माय सेंसेस एंड थिंकिंग कि ओ मैं पकड़ूंगा, ये अच्छा है, ये चीज मेरे को अच्छी लग रही है, ये ले लेते हैं. सो सेंसेस आर प्लेइंग देयर रोल एंड माइंड एंड इंटेलिजेंस आर आल्सो प्लेइंग देयर रोल. तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं. और एक और भी एग्जांपल है जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर एक चैरियट है, अगर एक रथ है, वो रथ की जो घोड़े हैं, मान लिया वो रथ एक 5 घोड़ों से चल रहा है, उसकी कलाम है, उसको चलाने वाला एक ड्राइवर है, और उसके पीछे बैठा है एक जो जो उसके ऊपर रथ को जो सवार बैठा है, सवारी है. तो जो हमारा रथ है वो हमारी बॉडी है बेसिकली. इसको आप समझिए एनालॉजी से, जो रथ है वो हमारी बॉडी है, हमारी जो जो घोड़े हैं जो रथ के, वो है हमारी सेंसेस, और हमारा जो ड्राइवर है वो होना चाहिए हमारा अभी इंटेलिजेंस, और जो रथ जो घोड़ों के साथ जो कलाम लगी हुई है वो है माइंड, और जो बैठा है पीछे वो है आत्मा, वो है सोल. तो सोल इज सिटिंग देयर and the chariot is the body, the घोड़े or the horses are the senses, the one who is driving should be the intelligence. but अगर इंटेलिजेंस ड्राइव नहीं कर रही तो जो घोड़ों की कलाम है वो छूट गई, और जो घोड़े हैं फिर वो कहीं भी जाएंगे, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है. So इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एनालॉजी से कि like intelligence should have that kalam in its hand, and like the mind, which is the mind, should be controlled by the intelligence, and it should drive the horses, and horses should drive in a way which is like in that sense we can understand. For example, at least it will, I can visualize those things. हाँ, है ना. So it is a good visualizer thing that we can think. Yeah. And Prabhuji, you said because of our desire, we keep, taking birth in this earth. Right. So, we all human, we are all seeking for a purpose of life. So if we had certain desire because of which you are born, and we are not able to figure out, what is the purpose of life, what do you have to do? So वो फिर desire क्या है, मतलब कौन से desire के लिए हम born हो रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है वो desire? Desire to enjoy, Mataji. Like the most common, the most important desire that out of which we are born here is that I want to enjoy apart from Krishna. I don't want to be a servitor of Krishna. Enjoyment. I want to be independent of Krishna. And एक श्लोक आता है, मैं भूल गया. Anyway, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, उसमें आता है, हाँ, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, और बीच में एक लाइन आती है, मैं भूल गया, उसके बाद आता है कि झापाटिया तारे. मैं एक बार आपको बताता हूँ. तो कृष्ण को भूल के हम अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में वी वांट टू एंजॉय दैट. कृष्णा भूलिया, हाँ, यस माता जी. कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटे अस्ते माया तारे झापटिया धारे. मतलब कि जब कृष्ण को हम भूल जाते हैं, जो जीव है, भोग वांछा मतलब वी वांट टू एंजॉय, राइट. and when we want to do that we fall down, and then we are like a cat just snatches a mouse, na, the maya snatches us and झपट्टा मारती तरह से हमारे ऊपर, and then we are engrossed in this material nature, and then it's an endless cycle. Like once we have that think of desire, simply we desire in the spiritual world that I want to enjoy separate, and then भगवान कहते हैं कि यहाँ पे तो देखो नहीं हो सकता है, यहाँ पे तो I am the supreme enjoyer. और everybody is also is thinking कि जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा में 100 मतलब मान लो 50-100 प्लेयर्स हैं, वायलिन प्लेयर्स भी हैं, ड्रमिस्ट भी हैं, पियानोस भी हैं, उसमें से एक अपना ही राग अलाप रहा है, तो क्या करेगा कोई, है ना. तो हारमोनी है वो टूट जाएगी, तो वो सारे बोलेंगे यार इसको कहीं और भेजो, ये हमारा सारा शो खराब कर रहा है. आपको अपना बजाना है, आप कहीं और जाके बजाओ, हमारे को बीच में अड़चन मत करो. तो वहां भी ऐसे ही है. तो हम वी वांट टू एंजॉय सेपरेटली, और वी डोंट वांट टू कोऑपरेट. और कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, and because of that इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, भगवान बताते हैं 7.27 में कि because of इच्छा एंड द्वेष we are born in this material world.
इच्छा क्या है? इच्छा is that I want to enjoy separately of Krishna, and dvesh means I become envious of Krishna कि वो क्यों enjoy कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं, without knowing. है ना? And this, because of this, we fall down first into material world, and then the fall down keeps on happening, and then वो कहते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पे है तो अब जैसे कि एक in this material world is more or less like a jail where we are sent for two things. One is reformation, other is punishment. punishment की आप वहां से छोड़ के आए हो तो आपको punishment तो मिलेगी, और भगवान ही कहते हैं एक्चुअली भगवत गीता में कि ये जो भौतिक जगत है इट इज दुखाल्यम शाश्वतम, एंड रिफॉर्मेशन ऑल्सो कि अच्छा अब यहाँ पे दुखाल्यम शाश्वतम से बाहर कैसे निकलना है। अब जेल में अगर कोई कैदी चला जाए तो वो या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या फिर बोले कि 7 साल की सजा है, सुधर के वापस आना। अगर नहीं सुधरा वो वापस चला जाएगा। तो देयर आर टू थिंग्स इन्फॉर्मेशन के लिए, या वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स, वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्व्स। और उसमें जो सबसे जो अच्छा जो हमको चांस मिलता है दैट इज द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, वेयर वी गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, where we can understand what is the purpose of our life। जैसे आप ये पूछ रहे हो तो ये सवाल सारे अगर हम किसी और यूनि में होते तो नहीं पूछ सकते थे ना। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो human beings ही हैं, they are in human species but they are not asking these questions। that is why we have to preach, we have to tell others that this is the purpose of your life, and if we have realized we can ask few good souls whom we can give that chance कि मैंने ये समझा है कि ये मेरा लाइफ का ये पर्पस है और आपको पता है आपके लाइफ का पर्पस क्या है। सो लाइक दैट। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है, धर्म का परिभाषा क्या है? क्या है? धर्म का परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? बिकॉज़ as per my understanding, I'm in the righteous path, right? But as per the other person, right? The other person sees it कि नहीं, मैं धर्म में नहीं हूँ, उसके हिसाब से मैं I'm against धर्म और मैं opposite धर्म के opposite, because it's a point of view। तो जैसे हम महाभारत तो we could figure out कि ओके जैसे आप बात करोगे तो जैसे मैं बात करूँ तो कर्ण का मुझे हमेशा समझ आता है कि उसके हिसाब से तो वो धर्म पे था, because somebody helped when he was in a situation where nobody was accepting him। that time दुर्योधन came and said कि okay मैं आपको अंग देश का राजा बना रहा हूँ। I'm giving example। so उसके हिसाब से वो धर्म में था, तो और उसके पास कुछ विकल्प नहीं था। दुर्योधन का अलग पंडाई था, सबके अलग थे। तो बट कृष्णा अदर हिसाब से वो धर्म के अगेंस्ट में था क्योंकि वो गलत बंदे के साथ था। बिल्कुल। तो प्रभु जी हम ये देखते हैं जैसे हमारी डेली लाइफ में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि as per my thing or as per our thing we are completely with dharma, but the other person sees it as per their point of view, as per their understanding, as per their knowledge कि ये धर्म पे नहीं है और ये सही नहीं है, might be। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम इस धरती पे बोलते हैं माता पिता भगवान के रूप होते हैं। मैं खुद माँ हूँ, मैं कभी स्ट्रेस में आती हूँ, मैं अपने बच्चे को डांट देती हूँ और मुझे फिर अंदर से गिल्टी फीलिंग होता है कि आई शुडंट डू इट। बट जब ये चीज माँ बाप के साथ होता है तो हमें बोला जाता है कि नहीं हम भगवान है, माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकते। बट मैं खुद आज सोचती हूँ कि नहीं, क्यों, मैं इंसान हूँ, हमें भगवान किसने बनाया? बिकॉज हमारी अपनी ही वी हैव आवर ओन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस व्हिच मेक्स अस ह्यूमन। आई कांट बी गॉड। if my kid will take me as God, then he will not accept if there will be any fault of mine। he said कि नहीं ये तो भगवान है, ये गलत कर सकते हैं, तो ये मतलब then he will not believe anybody, any mother or this thing, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही हो जाए। तो उस केस में प्रभु जी बड़ा कंफ्यूजन होता है सोच के। बचपन में सिखाया जाता है किताबों में और भगवत गीता कहीं भी माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान नहीं आ सकते इसलिए माता पिता को भेजा है, एंड धर्म अधर्म ये है। तो इसमें बड़ा प्रभु जी मुझे बताइए धर्म का हम कैसे जाने कि हम धर्म के साथ हैं? कि ये क्या, जैसे आपने बोला प्रभु जी कि soul indestructible, you can't destruct it, right? So in this case parents are considered as God। if they are physically abusing some kid, are they doing the right thing in this dharma? Yes Mataji, I'll try to answer that thing। First of all, we should understand कि we should not confuse between dharma and duty। like we can say that we have two types of duties, occupational duty and constitutional duties, or occupational position and constitutional position। मैं अभी उसमें आऊंगा।
धर्मा जैसे भी हम पढ़ते हैं, धर्म और जो होता है, दैट इज समथिंग विच इज इनसेपरेबल फ्रॉम अ लिविंग एंटिटी, और यू कैनॉट चेंज इट. What you are saying is your position, like as a householder, position as a mother, position as a teacher, right? These things can change. धर्मा जो शास्त्र हमको बताता है कि जीवेरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास. एंड धर्मा जैसे कि जैसे फायर है, अब फायर का धर्म क्या है? जलना और जलाना. जलना और जलना और जलाना और आग, है ना, और हीट. राइट. हीट एंड फायर आर इनसेपरेबल. वाटर का जो धर्म है, जो पानी है, पानी का धर्म है वेटनेस, गीलापन. दे आर इनसेपरेबल. सिमिलरली जो जीव है, उसका जो सोल है, उसका धर्म है जीवेरे स्वरूप हुए नितेर कृष्ण दास. That is the dharma of the jeev, that he is, or the position of the jeev, that he, इसको जो स्वरूप है, he is the eternal servant of the Lord. तो ये तो हम बात आ गई धर्म की. अब जो आप बात कर रहे हैं, that is more or less of a occupational duties and constitutional duties. अब जो occupational duties, जैसे कि let's suppose I am working in an MNC. अब मुझे उसमें से मुझे why I'm working there are many reasons कि I have to get a job and I have to be working, and because I want to earn money for my family and for running the house, right? अब उसमें मेरे को कुछ ड्यूटीज मिले, मेरे ये कार्य हैं. So that is very commonsensically in simple thoughts कि that is my occupational duty है, और उसमें मेरे को according to code ethics, according to laws, according उसको थ्रू करना है. एंड उसमें मेरा कुछ पर्सनैलिटी भी आएगा, दैट एम आई लाइंग इन दैट जॉब, और क्या मैं उसमें झूठ बोल रहा हूँ, या फिर कुछ मैं ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जिससे मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो खराब हो रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है. और अब इसमें अगर हम अगर एक एग्जांपल जैसे आपने लिया था कि अगर इफ समबडी इज अब्यूजिंग अ चाइल्ड, देन that is a very kind of a specific example जिसको हम ले सकते हैं. So that comes in occupational things and occupational matters. And जीवे का जो he is the eternal servant of God, आपने बोला हमारे आत्मा के साथ धर्म आता है, तो फिर अगर ऐसे होते प्रभु जी, तो फिर इतने अधर्मी कैसे बन जाते हैं लोग? हाँ, क्योंकि वो मानते नहीं ना, because of their own desire and lust and hate. But they know what is वहीं से dharma, शुरू but होता है. still They don't know what is dharma. They don't know even themselves. हमको भी नहीं पता था ना एक्चुअली कि हम कौन है. अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हुआ है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है. तो उनको भी नहीं पता कि वो ये शरीर नहीं है, वो ये आत्मा है. और because of this covering and because of this ignorance and because of the connection with the material world, material nature, they are completely covered and they are in mode of ignorance. They don't know. बहुत so अब एक जेल में अगर आप जाएंगे तो माता जी वहां पे तो कैदी मिलेंगे. जी. वहां पे तो कल्प्रिट ही मिलेंगे. वहां पे वैसे तो मिलेगा नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जेल में क्या कर रहे हैं. है ना. सो जेल विल गेट those only who are culprits. बट जेल में वो भी होते हैं जैसे कि those who are jail attendants, या फिर जो सरकार के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं कि भाई इनका ख्याल रखना, जेल चलानी भी तो है ना, जेल को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए. तो that those administrators are like demigods. Like जैसे कि माँ दुर्गा और बहुत सारे डेमिगॉड्स. लाइक अब जेल है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी होगा, वाटर बॉडीज डिपार्टमेंट भी होगा, वरुण देव, उसके बाद इंद्र. तो दीज आर ऑल पोजीशंस, दीज आर ऑल डेमिगॉड्स. और उसमें एक जेलर भी होगा. और अब ऐसा भी हो सकता है कि उस जेलर के अंदर कभी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ जाए, बट वो जाएगा वो जेल के उसी दरवाजे से, बट वो कैदी तो नहीं है ना, वो कैदी तो नहीं है. इसी तरह से भगवान भी आते हैं कभी कभी जेल के अंदर. प्रभु जी, हम जो कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं तो क्या हमारा डिजाइन नहीं रहता, हमारा एम नहीं रहता, लाइफ में गोल नहीं रहता? क्योंकि अभी तो उसी में ही गोल रहता है एक्चुअली. उसी में ही सबसे बड़ा गोल रहता है कि हम भगवान की सेवा में लगें और हम भगवान का नाम लें, और उसके बाद हमारी जो पूरी जो ये लाइफ है उसको हम भगवान के अर्पण करें, और बेसिकली हम भगवान की सेवा में लगें. जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रेयर का मतलब ही यही है
कि हरे कृष्ण और राम, तो ये क्या है कि हरे इज द एनर्जी, एड्रेसिंग द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड कृष्ण और राम आर भगवान ओनली, दे आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो हम जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हम जब ये चैंट करते हैं, तो हम भगवान को यही कह रहे हैं कि हे कृष्ण, काइंडली एंगेज मी इन योर सर्विस। तो ये हमारे जीवन का जो है लक्ष्य बन जाता है। जैसे मैं आज ही प्रभुपाद की जो लेक्चर है उसमें सुन रहा था कि जैसे जो क्रिश्चियंस हैं, दे आस्क फॉर ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, तो वो ये प्रेयर करते हैं। तो प्रभुपाद उसमें ये कह रहे हैं कि दिस इज अ वेरी, ऐसी प्रेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो वैसे ही सबको डेली ब्रेड दे रहे हैं। आपने कभी किसी इतने सारे देखिए एनिमल्स हैं, इतने सारे जो दुनिया में लोग हैं, और कभी किसी एनिमल को आपने देखा कि भूखा मर गया हो? तो इतने सारे लोगों को अगर भगवान खाना दे सकते हैं, तो क्या हमको नहीं देंगे? तो प्रेयर क्या होनी चाहिए? जैसे प्रभुपाद कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रेयर करी है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकीत्वै, कि बर्थ आफ्टर बर्थ आई बी born, I take as your servant and I become your servant, and das dasanudas, I become the servant of your servants of the servants. And so this becomes our goal, or it should at least become our goal. And the highest goal जो है कि हम भगवान की जो उनका जो प्रेम है वो हम अपने हृदय में जागरूक कर सकें और भगवान से प्रेम करना जान सकें। क्योंकि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जो एंट्री है वो तभी होती है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। राइट। तो वो हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाता है, और उसको पूरा करने के लिए हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम शुरू करते हैं वेदी भक्ति को। वेदी भक्ति मतलब वी स्टार्ट विद चैंटिंग द होली नेम एंड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस की अच्छा ये नहीं खाना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, सुबह मंगला आरती अटेंड करनी है, आरती करनी है, डीटी वर्शिप कर सकते हैं। और जो नवदा भक्ति है ना, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जब हम इसको करते हैं तो हम धीरे धीरे, सो these steps are actually one step by step towards attaining the love of God. Become like प्रभुपाद ये कहते थे कि कोई भी अगर धर्म है, अगर आपको वो ये बता रहा है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, तो वो सही धर्म है। अब आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। अगर वो धर्म ये बता रहा है कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, तो वो धर्म सही है। लाइक धर्म मतलब लाइक फेथ इन दैट सेंस। राइट राइट। तो ये हमारा फिर लक्ष्य बन जाता है। एंड देन व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग, और जब हम जप करना शुरू करते हैं, जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं और जब हम कीर्तन करते हैं, तो हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो हृदय है उसके ऊपर जो धूल लगी होती है वो साफ होती है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आप सन ग्लासेस और आई ग्लासेस, अगर आपकी डार्क ग्लासेस हैं, तो अगर आप बोलें कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है मेरे रूम में, तो और हमने लगा रखी आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, तो वो गलती हमारी है कि रूम की है। रूम में तो लाइट है, बट हमने चश्मा फिट कर रखा है हमारे आंखों के ऊपर, तो वो दिखेगा कैसे? तो वो अगर हम चश्मा हटा के देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि कैसे इसको देखना कैसे है। तो जो चश्मा हटाने वाली बात है वो कृष्ण भावनामृत स्टार्टिंग में करती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ऑल यू नो, ये इसमें बहुत सारी चीज क्लैरिटी आ गई मुझे। थैंक यू सो ऐसी मच बात है। प्रभु जी। मुझे भी बहुत क्लैरिटी आ गई माता जी आपके क्वेश्चन से। मुझे वो चैरियट वाला मेरे दिमाग में रह गया, बिकॉज whenever I take, sometimes in impulsiveness you take some decision and Correct. later you repent a lot. Right. Right. Thank you so much. Impulsiveness, we do that thing, kind of things. Yes. Yeah, we get carried away. Thank you so much Prabhuji. Thank you Mataji for asking such wonderful questions. Yes. Hare Krishna. So do we have any more questions, or we will end the session for today? It's already 1 hour 30 minutes. Okay, so no more questions, so we will end our session for today. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So thank you so much. So we will meet now. Next Sunday there won't be a class because हमारी यात्रा जारी है मायापुर। तो हम पूरे ग्रुप को लेके मायापुर जा रहे हैं, और अब हम मिलेंगे अगले संडे में, विच इज कमिंग
27th। तो और थैंक यू ऑल वेरी मच। तो हम मायापुर जाके अब सबके लिए भी प्रे करेंगे और वी विल प्रे फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। एंड हम वहाँ पे ग्रुप में भी हम दर्शन डालते रहेंगे और मायापुर दर्शन हम वहाँ पे जो पिक्स होंगी, जो फोटोज होंगी, हम वहाँ पे डालते रहेंगे, तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।